अभी तक परंपरा भाग 1 में आपने देखा कि हमने अपनी यात्रा की शुरुआत गांव लीती से की थी। आधे से ज्यादा सफर तय करने के बावजूद किसी के भी चेहरे पे कोई थकान महसूस नहीं हो रही थी। सारे गांव वाले जय काला सैम का नारा लगाते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। अब पयां के पेड़ तक का सफर आगे। नमस्कार मित्रों, मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं परंपरा भाग 2 में। जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों को वृतांत सुना चुका हूं कि हम लोगों का जो विश्राम स्थल था चौरा, जहां पर मेरे पूर्व वक्ता इस ग्राम सभा लीती के ग्राम प्रधान श्री आनंद प्रकाश जी ने इस चौरा लोहार किला के बारे में बताया था। पहले की एक कथा प्रचलित है, जब सबसे पहले सैम देवता और गोलू देवता का यहाँ पूजन हुआ होगा तो 5 रात्रियों का जो जागरण होता था उसमें अमावस्या की जो रात्रि होती थी वो इसी चौरा में रात में गिदारी लोग गायन के माध्यम से, पौराणिक लोक गाथा के माध्यम से भगवान सैम और गोलू देवता के वृतांत, उनकी कथा सुनाया करते थे। फिर अगले प्रातः पद्म वृक्ष के आमंत्रण के लिए प्रस्थान करते थे। लेकिन धीरे धीरे समय के बीतते इस प्रथा को बंद करते हुए चारों रात्रि का जागरण कीमू में ही संपन्न कराया जाने लगा। अब अमावस्या की रात्रि में वहीं पर मेला, वहीं पर पौराणिक गाथाओं का गायन करने के पश्चात सुबह 10 बजे के आसपास सभी लोग वहां से प्रस्थान करते हैं पद्म वृक्ष को आमंत्रण करने के लिए। इस समय सूर्यदेव अपने उत्कर्ष पर होते हैं और बाहर की पर्वत श्रृंखला अत्यंत ही मनोहर लगती है। यह दृश्य अत्यंत ही दर्शनीय होता है। सारी महिलाएं अपने कुमाऊं के परिधान पहनकर, सर में कलश रखकर कतारबद्ध होकर चलती हैं। पहाड़ के वाद्य यंत्र, ढोल दमाऊ, मसक बीन में झूमते हुए भक्तगण धीरे धीरे प्रस्थान करते हैं और रास्ते भर शानदार वाद्य यंत्रों का यहाँ पर वादन किया जाता है। और इस मेला उत्सव को, इस कौतिक को देखने के लिए गांव के दूर दराज से लोग यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। रास्ते भर में जहाँ पर भी
वाद्य यंत्र अपने चरम पर होते हैं। इनका जय घोष करते हुए भगवान श्री सैम देवता का, भगवान श्री गोलू देवता का, अलखनाथ भगवान का, माँ काली महाकाली का जय घोष करते हुए, नृत्य करते हुए, झूमते हुए धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर जाते हैं, जहाँ पर असली हमारा सैम देवता का मंदिर है। यहाँ पर एक प्रथा यह भी मानी जाती है, श्रद्धालु लोग न केवल ग्रामवासी ही होते हैं, पूजा केवल ग्रामवासी ही लाते हैं, अपितु दूसरे गांवों से भी, दूर दराज से भी लोग अपने प्रण को पूरा होने के उपलक्ष्य में, इस खुशी में जो भी उन्होंने एक वचन किया होता है भगवान को अर्पित करने के लिए, भगवान को चढ़ाने के लिए, उनके मंदिर के लिए कुछ न कुछ अपना योगदान करते रहते हैं। और कई अन्य गांवों से भी पूजा यहाँ पर आया करती हैं। जनपद बागेश्वर से ही नहीं अपितु अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल, यहाँ तक कि दिल्ली से भी कई लोग जो बहुत पहले गांव से पलायन करके वहीं इस्टेब्लिश हो गए हैं, वो लोग भी अपने श्रद्धा से समय समय पर हर वर्ष पूजा लेकर गांव में उपस्थित होते हैं। ये भगवान श्री सैम जी और श्री गोलू देवता अलखनाथ जी का आशीर्वाद ही है कि लोग यहाँ से कई जगहों में अपने को स्थापित कर चुके हैं। जैसे ये कहना कोई गलत बात नहीं होगी कि लोगों ने यहाँ से जाने के बाद अन्य शहरों में काफ़ी तरक्की की, जैसे दिल्ली, मुंबई, जयपुर, राजस्थान, कई स्थानों पर यहाँ से लोग पलायन करके गए और उन्होंने काफ़ी अच्छे पदों पर कार्य भी किया। और अभी तक लगभग 50 परिवार लीती ग्राम सभा में निवास करती हैं केमू में, और इतनी ही परिवार तराई भावर, बॉम्बे, दिल्ली, नाचनी, कई अन्यत्र गांवों में बसे हुए हैं।
धीरे धीरे पद्म वृक्ष के समीप पहुंच चुके हैं। पद्म आमंत्रण से पहले पद्म वृक्ष की गोमूत्र, दूध, तिलक, चंदन से पूजा की जाती है। फिर देव डांगर अवतरित होते हैं और पद्म वृक्ष की शाखाओं से छोटी छोटी शाखाओं को चुनकर आमंत्रित करके भक्ति भाव से भक्तजन और देव डांगर इसको स्वच्छ लाल वस्त्र में सहेज कर अपने पास रखते हैं। जब देव डांगर अवतरित होते हैं तो अपने भक्तजनों को आशीर्वचन देते हैं और दूर दूर से जो दर्शनार्थी, जो मेलार्थी, जो मन में अपनी कोई अभिलाषा, कोई प्रण किए हुए होते हैं, उन लोगों को भी आमंत्रित किया जाता है और उन्हें भी मन वांछित फल प्राप्त होने का वरदान दिया जाता है। यहाँ पर पद्म वृक्ष आमंत्रित करने के लिए गिदारियों द्वारा गीत भी गाए जाते हैं जो 2 भागों में बटे हुए होते हैं गिदारी, और इन गाथाओं को अपने स्वरों से स्वरबद्ध करते हैं। और युवा साथी भी बहुत ज़्यादा आनंदित हर्षोल्लास से यहाँ पर नाचते, खेलते, श्रद्धा भाव में झूमते हैं। ये वृक्ष पद्म वृक्ष का विहंगम दृश्य है। हरा भरा बहुत ऊंचा वृक्ष है। यहाँ पर गिदारी लोग गायन करते हुए और अब हम धीरे धीरे स्नान के स्थान पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर पानी का धारा बना हुआ है, देवधारा। यहाँ पर से हर कोई भक्तजन, देव डांगर अपने को शुद्ध करते हुए, स्नान करते हुए मंदिर की तरफ प्रस्थान करेंगे। ये सैम जी के डांगर और सफ़ेद चौरपूछ वाले हैं, वो गोलू जी के डांगर हैं। ये सभी देव डांगर यहाँ पर स्नान करने के पश्चात मंदिर की तरफ प्रस्थान करेंगे। अब हम धीरे धीरे मंदिर प्रांगण की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। बाल मन बहुत उत्साहित है, दुकानें सजने लगी हैं और आज सायं बहुत शानदार भव्य मेला यहाँ पर आयोजित होने वाला है। धीरे कलश ले जाती हुई महिलाएं मंदिर परिसर में प्रवेश करती हुई। जब वर्षों पहले टेलीविजन का प्रादुर्भाव भारत में या विश्व में कहीं पर भी नहीं था, ग्रामीण क्षेत्रों की बात तो अलग, उस समय मेले और इस तरीके के मिलन के कार्यक्रम बहुत आयोजित किए जाते थे। क्योंकि लोगों के पास वर्ष भर में केवल मनोरंजन का एक ही साधन हुआ करता था और मेला देखने के लिए लोग किलोमीटरों पैदल चल के आया करते थे। और आज भी ये परंपरा पहाड़ दूरस्थ क्षेत्रों में
जीवित है और हर वर्ष किसी न किसी माह कोई न कोई मेला आयोजित होता है। अब हम इस पौराणिक सैम देवता गोलू देवता के मंदिर परिसर में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर प्रदक्षिणा करने के बाद, परिक्रमा के बाद फिर एक अनूठी परंपरा जिसका जिक्र मैं आपके सम्मुख थोड़ी देर में करना चाहूँगा। अभी आपको परिक्रमा का एक दृश्य दिखाते हैं। एक अहम बात आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जहाँ तक परंपरा का सवाल है, यहाँ पे मंदिर पे आपने देखा होगा कोई गेट, कोई दरवाज़ा इस तरीके की चीज़ नहीं लगी हुई है। यहाँ पर पत्थर के जो पटाल होते हैं बड़े बड़े, उससे मंदिर को बंद किया जाता है और इसको यहाँ की स्थानीय भाषा में ढोका बोला जाता है। जैसा कि कभी आपने यदि ध्यान दिया हो, नेपाल में भी दरवाजे को ढोका शब्द से पुकारा जाता है, तो यहाँ पर भी इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। मैं एक बार पुनः आपको दिखाना चाहूँगा मंदिर का वो दृश्य जहाँ पर देव डांगर सफाई कर रहे हैं। उन ढोके दरवाज़ों को खोलने की तैयारी हो रही है। अब मैं इस परंपरा के बारे में आपको विदित करा दूं कि यहाँ पर जब ढोका खोला जाता है, यानी कि देव मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं, किवाड़ खोले जाते हैं, तो पूरा पूजा परिवार यहाँ पर सम्मिलित होता है और उस ढोके को, उस दरवाजे को खोलने के लिए हाथ लगाता है, भागीदारी करता है। इसके पीछे एक कहावत ये है कि जितने लोग यहाँ पर देव मंदिर खुलते समय उपस्थित रहेंगे, अगली बार भी ईश्वर हमको एक वरदान देंगे और अगली बार भी हम यहाँ पर इस मंदिर के दरवाजे खुलते समय यहाँ पर उपस्थित होंगे। आज भी ये परंपरा प्रचलित है। भले ही इन पत्थरों को, पटालों को, इन ढोकों को 2 या 3 लोग भी ले जा सकते थे, लेकिन सारे के सारे पूजा परिवार हाथ लगाते हैं, हाथ बटाते हैं। फिर देव डांगरों द्वारा मंदिर प्रांगण की साफ सफाई, पुताई रंगाई का कार्यक्रम दिन में ही किया जाता है। तत्पश्चात मंदिर के सम्मुख ही एक अखंड धुनी जलाई जाती है जो रात भर अनवरत जलती रहती है। रात भर मूल देव स्थान मंदिर में आराध्य देव की गाथाओं का पुनः गायन होता है। यहाँ पर जो कथा प्रचलित है, कुमाऊं में भगवान कलासैम और गोलू 2 भाई थे, माँ काली के पुत्र थे। इनकी पूरी गाथा जन्म से लेकर इनके राज तिलक तक की बातें यहाँ पर आखिरी रात्रि में, यानी कि मेले की रात्रि में गाई जाती है। रात भर जगह जगह चांचरी, झोड़े, भजन कीर्तन, संकीर्तन और तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। हर गांव से लोग इस मेले के दर्शन के लिए आते हैं। रात भर में कई बार पंच आरतियों का आयोजन किया जाता है। इन पंच आरतियों में देवता अपने अपने छंद में, अपने खंड काल में अवतरित होते हैं और अपने भक्तजनों को जो मुराद, जो इच्छा, जो प्रण लेके आए होते हैं, उनको आशीर्वचन देते हैं। रात भर देव गाथा गाने के पश्चात सुबह की पंच आरती
जो ब्रह्म मुहूर्त में आयोजित की जाती है, उस समय देव डांगर अवतरित होते हैं। भगवान स्वयं, गोलू देवता, भगवान अलकनाथ, माँ काली, महाकाली, छुरमल देवता, ये सब अवतरित होते हैं। इनको प्रॉपर तरीके से स्नान कराया जाता है और वहाँ पर यज्ञ आदि की व्यवस्था की जाती है। होम यज्ञ करने के पश्चात सभी को यज्ञ का तिलक वितरित किया जाता है और देवताओं का आशीर्वचन मिलता है। अपने इष्ट देवता से अपनी सलामती, अपनी तरक्की, सुख समृद्धि की कामना पूर्ण होने की आश्वासन के चलते सभी भक्तजन संतुष्ट भाव से फिर अपनी परंपरा को निर्वहन करने के लिए जुट जाते हैं। एक सबसे अनूठी परंपरा जो मुझे इस गांव में देखने को मिली वो ये है कि जब ब्रह्म मुहूर्त में भगवान देव डांगर स्नान ध्यान आदि के पश्चात यज्ञ करते हैं, उसका तिलक वितरित करते हैं। उसके पश्चात सभी पूजा परिवारों को भगवान के जो डांगर होते हैं वो शुद्ध तिल या सरसों का तेल गेंदे के फूल से माथे पे लगाते हैं। तत्पश्चात सभी पूजा परिवार के बच्चे से लेकर बूढ़े, युवा, महिला, सभी मेलार्थियों को सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में मेला कार्यकर्ताओं द्वारा इस तेल को माथे पर लगाया जाता है। यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है। जब मंदिर में देव दर्शन समाप्त हो जाता है, उसके पश्चात से ही मेला कमेटी के सदस्य भगवान के भोग के लिए पूड़ी, हलवा, खीर इत्यादि का बनाने का प्रबंध करते हैं और युवा साथी, महिलाएं, बच्चे सब जुट जाते हैं ईश्वर की प्रसादी बनाने में। सुबह नित्य कर्म से निपटने के पश्चात सभी पूरी की पूरी टोली, सभी लोग, युवा साथी अपने अपने रसोई में तैयार करते हैं बहुत बड़ी बड़ी शानदार सी पूड़ियाँ, जिन्हें यहाँ स्थानीय भाषा में लगड़ बोला जाता है। इस मेले में जितने भी मेलार्थी आए हुए होते हैं, चाहे वो किसी भी गांव से हो, कहीं से भी हो, उनके भोजन, उनकी प्रसादी की व्यवस्था मंदिर परिसर में ही की जाती है। मंदिर परिसर में ही दिन के भोजन की व्यवस्था की जाती है। दाल, चावल, सब्जी इत्यादि वहीं पर रसोइयों द्वारा तैयार किया जाता है। कहा जाता है कि भगवान स्वयं और गोलू देवता को जो भोग लगाया जाता है, खीर का भोग लगता है, पूड़ियों का भोग लगता है, सिंगल चढ़ते हैं, उसमें वो जो भोग परोसा जाता है उसके लिए कोई बर्तन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि तिमिल एक वृक्ष होता है हमारे यहाँ, जिसकी बहुत शानदार स्वस्थ साफ चौड़ी पत्तियाँ होती हैं, उसका पत्तल बनाया जाता है। उसका जो आकार होता है इस तरीके से बनाया जाता है कि वो कम से कम गज भर का होना चाहिए और उसके साथ साथ 9 कम से कम पूड़े बनाए जाते हैं और उन्हीं 9 पूड़ों में और एक बहुत बड़े गज भर के पत्तल में भगवान श्री स्वयं और गोलू देवता को ये माल भोग चढ़ाया जाता है। प्रथा यहाँ पर यह भी है कि जिस समय इनके पत्तल बन के तैयार हो जाते हैं, वहीं के स्थानीय कारीगर इसको बनाते हैं। जब पत्तल बन के तैयार हो जाता है तो भगवान के जो स्वयं देवता और गोलू देवता के देव डांगर होते हैं, वो वहाँ पर निर्धारित स्थान पर जाते हैं जहाँ पत्तल बनते हैं और उन पत्तलों को अपने सर पर लेकर के धीरे धीरे कदमों से नंगे पांव चलते हुए मंदिर की तरफ प्रस्थान करते हैं। कुल देवता को भोग लगाने के पश्चात सभी मेलार्थी, महिला, पुरुष, बच्चे, वृद्धजन सब लोग कतारबद्ध तरीके से बैठ जाते हैं। पंक्ति में बैठते हुए वहाँ के कार्यकर्ता, बच्चे, युवक साथी उन्हें भगवान का प्रसाद वितरित करते हैं और दिन का भोजन करने के पश्चात फिर युवा साथी प्रत्येक मेलार्थी को घर के लिए पूड़ी का शकन भी देते हैं। जब ये शकन वितरित हो जाता है, प्रसादी वितरित हो जाती है, तो उसके बाद फिर वही क्रम जारी होता है। जिस तरीके से मंदिर के ढोके को, मंदिर के दरवाजे को खोला गया था, उसी प्रकार से बाजे के साथ इस मंदिर को बंद करने की प्रक्रिया भी होती है। इस समय भी सभी भक्तजन उपस्थित रहते हैं और इसके पीछे जो आस्था मुझे पता चली है वो यही है कि हर कोई नतमस्तक होता है अपने कुल देवता के सामने कि हे भगवान, हम चाहे जहाँ भी रहें, जिस स्थिति में भी रहें, हमको सुख रखना, हमारा कार्य चलता रहे, हम समृद्ध हों, आरोग्य हों, सुखी हों और पुनः अगले वर्ष जब आपके जागर लगें, जब आपका जगराता हो या मेला हो, आपके दर्शन के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर उपस्थित रहूँ और आपके मंदिर का किवाड़ जिस समय बंद रहे उस समय भी मैं मौजूद रहूँ। ये बड़ा भावुक क्षण होता है, बड़ा मन को उद्विग्न करने वाला क्षण होता है। हर कोई एक संतुष्टि का भाव लिए होता है कि हमने अपने कुल देवता का
पूजा अर्चन बहुत सही तरीके से संपन्न कराया। और यदि ईश्वर की कृपा रही, अपने कुल देवताओं की कृपा रही, तो हम पूरे कुटुंबीजन अगले वर्ष फिर इसी स्थान पर आएंगे, इसी तरीके का मेला कौतिक करेंगे और इसी तरीके से भगवान का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। सने सने सभी लोग भावुक हो जाते हैं, आँखों में आंसू लिए हर कोई यही कामना करता है, हे इष्ट देव हम सभी को सुखी रखें, हम सभी को संपन्न बनाएं, बच्चों को शिक्षा दें और सभी वृद्धजनों को यहाँ पर अपने दर्शन के लिए शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें। देव डांगर धुनी की भभूति को सबके माथे पर लगाते हैं। सभी लोग बारी बारी देव डांगरों के चरण स्पर्श करते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, इस भाव के साथ कि ईश्वर की कृपा रही, इष्ट देवता की कृपा रही, कुल देवता का आशीर्वाद रहा, तो फिर पुनः अगली बार इस मेले में सभी लोग मिलेंगे। फिर एक परिक्रमा के साथ सब लोग अपने अपने घर की तरफ प्रस्थान करते हैं। वही बाजा खाजा, वही वाद्य यंत्र, लेकिन वापसी में जो एक मन में उदासी होती है वो इस बात की होती है कि अब आज के पश्चात सारे लोग अपने दैनिक जीवन में व्यस्त हो जाएंगे और कोई कहीं अन्य शहरों को चले जाएंगे और फिर साल भर का समय जो भी होगा वो उनको अकेले अकेले अपने अपने काम पे व्यतीत करना होगा। बड़ा भावुक क्षण, बड़ा ही एक अकुलाहट पैदा करने वाला क्षण यहाँ पर होता है, लेकिन मुझे यह अनूठी परंपरा देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी इसको तल्लीनता से देखा होगा। मैं परंपरा भाग 2 से अब आपको सने सने घर की तरफ ले जाता हूँ और एक वादा जरूर करके जाता हूँ, अगली जो भी प्रस्तुति हम आपको दिखाएंगे, जो भी झलकी होगी, चाहे मेले की हो या किसी अन्य काम की हो, जो भी चीज़ होगी हम आपको समय समय पर दिखाते रहेंगे। आप लोगों ने परंपरा भाग 1 में काफ़ी सहयोग दिया है। मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले जितने भी दृष्टांत, जितने भी वीडियोज हम आपको दिखाएंगे वो आपको पसंद आएंगे। आप इनको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। पुनः धन्यवाद। मैं ग्राम प्रधान आनंद प्रकाश जी से भी विदा लेना चाहूँगा और उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे आमंत्रित करके एक अनूठी कला का दृश्य देखने के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया। मैं आभारी हूँ ग्राम सभा लीती का और वर्तमान प्रधान का भी, जिन्होंने हमको आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। कला स्वयं देवता की जय, गोलू देवता की जय, भगवान अलकनाथ की जय, माँ काली महाकाली की जय। जय हो स्वयं देवता की जय। धन्यवाद मित्र। यो हिमालय माझ शिव कसरास, ए हिमालय माझ शिव कसरास, पार्वती को माता गणपति देवा हो गणपति देवा हो। ए हिमालय माझ शिव कसरास, ए हिमालय माझ शिव कसरास, पार्वती को माता गणपति देवा हो गणपति देवा